प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीटेक 7 सेमेस्टर के लिए। और ये जो नया सब्जेक्ट है इसका नाम है इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। ये एक इलेक्टिव पेपर है और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ पटना में जो है इसका बीटेक 7 सेमेस्टर में पढ़ना है। और ये जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे आज के सब्जेक्ट में बात करूँगा वो सारे आपके एज़ पर सिलेबस जो भी पढ़ने हैं वो हम लोग जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट जो है एक फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि सराउंडेड है आपका और इंटरेक्ट होता है विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, एयर, लैंड और बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडेड होता है। इसमें ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जैसे बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नेचर एंड इकोसिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो जो इन्वायरमेंट है वो प्ले करता है एक क्रिटिकल रोल जो कि सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ होता है और हेल्थ एंड वेल बीइंग जो होता है ह्यूमंस का वो इंटीमेटली होता है जो कि टाइड होता है टू द हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट। बात किया जाए नेचर्स ऑन द हैंड तो जो नेचर्स होता है वो हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं नेचुरल वर्ल्ड में, जिसमें हमारा ऑल ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम और लैंडस्केप होते हैं। नेचर इन कंप्राइजेज होता है आपका एवरीथिंग फ्रॉम जैसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े इकोसिस्टम तक। इसका कैरेक्टराइज्ड होता है बाय कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब अलग अलग चीज़ों से ये आपका कनेक्टेड होता है जो हमारा नेचर्स होता है वो। वही अगर बात किया जाए इकोसिस्टम की तो इकोसिस्टम जो है एक कॉम्प्लेक्स आपका और डायनेमिक सिस्टम्स होता है जो कि कंसिस्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट जैसे वाटर, एयर, सॉइल। जो इकोसिस्टम्स होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू फूड वेव्स या चेन में, या तो फूड वेव या चेन में जो हमारा क्या होता है ऑर्गेनाइज होता है कौन, तो इकोसिस्टम। वेयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड, जहाँ पे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एक ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म के बीच में। जो इकोसिस्टम्स होता है कैन बी रेंज इन साइज़, है ना। जो इकोसिस्टम है उसका साइज़ का जो रेंज होता है छोटा पॉन्ड से फॉरेस्ट हो सकता है या वास्ट ओशियन या कंटिनेंट भी हमारा हो सकता है। जो इकोसिस्टम होता है ये प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल या क्रिटिकल रोल को इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट, साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइडिंग इकोसिस्टम। इसके अलावा जो हमारा सर्विसेज होती हैं इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे फूड, वाटर और एयर प्यूरिफिकेशंस, ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है इकोसिस्टम में। जो रिलेशंस होता है बिटवीन इन्वायरमेंट, नेचर एंड इकोसिस्टम का वो एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड होता है। जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रोवाइड करता है एक नेसेसरी रिसोर्सेज को फॉर नेचर टू थ्रिव एंड इकोसिस्टम आर बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी नेचर का। जो इकोसिस्टम होता है वो किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक का, नेचर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे पॉल्यूशंस, डिफॉरेस्टेशंस कैन हैव डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट हमारा डालता है इन्वायरमेंट के ऊपर। साथ ही साथ जो हमारा इकोसिस्टम का हेल्थ होता है उसके ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, जिसके कारण से जो इन्वायरमेंट है कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल होता है और पॉल्यूटेड होता है पॉल्यूशन के कारण से, जिसके कारण से जो डाइवर्सिटी होती है उसमें कमी देखने को मिलता है और इकोसिस्टम कोलैप्स होने लगता है। इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड, ये ज़रूरी है समझना कि अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं ह्यूमंस और इन्वायरमेंट को तो ये हमें इंश्योर करना होगा कि
एक सस्टेनेबल यूज हो नेचुरल रिसोर्सेज का और प्रिजर्वेशंस हो नेचर्स और इकोसिस्टम, ताकि फ्यूचर जनरेशन में भी इसका इम्पोर्टेंस और यूज देखने को मिल सके। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज़ के बारे में। तो देखो, अलग अलग लॉ एंड पॉलिसीज़ जो है बनाए जाते हैं क्लोजली रिलेटेड, ताकि इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट को अलग अलग थिंग्स जो कि अफेक्ट कर रहा है उससे बचाया जा सके। लॉ क्या होता है? तो लॉ जो है एक ऐसा सिस्टम या रूल्स बनाना या रेगुलेशंस रेगुलेट करना जो कि इन्फोर्स्ड किया जाता है बाय गवर्नमेंट। जो लॉ होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है या कोई भी अदर अथॉरिटीज़ होती है जिसके द्वारा इसे जो है क्या किया जाता है, इन्फोर्स्ड किया जाता है। दीज रूल्स कैन बी रिटेन और अनरिटेन। ये जो रूल्स होते हैं ये रिटेन भी हो सकता है और अनरिटेन भी हो सकता है। दे आर इंटेंडेड टू गवर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट। इसका मेन इंटेंड ये होता है कि कोई भी इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए और ये किसी इंडिविजुअल्स यानी हम आप जैसे लोग भी एक लॉ बनाकर अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या हो सकता है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो या फिर कोई गवर्नमेंट के द्वारा आपका हो। जो लॉ होता है कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज, जो कि इंक्लूड करता है क्रिमिनल जस्टिस, सिविल राइट्स, टैक्सेशंस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस। जो पॉलिसीज़ होता है ये हमारा एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है या गाइडलाइंस होता है that are used to guide decision making. Policies can be developed by governments, organizations and individuals. They are intended to address a specific issues or problem. एक specific issues और problem को आइडेंटिफाई करने के लिए या उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस हम लोग डेवलप करते हैं। मेकिंग ऑन द डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से गाइडलाइन सेट किया जाए ताकि इन्वायरमेंट पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। सच एज अगर एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए तो गवर्नमेंट माइट डेवलप अ पॉलिसीज टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलप अ पॉलिसीज टू प्रमोट डाइवर्सिटी इंक्लूजन्स इन द वर्क प्लेस। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर गवर्नमेंट जो है अलग अलग गाइडलाइन जारी करती है, तो वो बताता है कि हाँ कोई पॉलिसीज़ जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बनाया गया है। वाइल जो लॉ होता है वो टिपिकल इन्फोर्स किया जाता है बाय गवर्नमेंट ताकि लीगल कंसिक्वेंसेस को लिया जा सके, और पॉलिसी जो है वॉलेंट्री होता है जो कि कैरी किया जाता है फोर्स ऑफ लॉ के कारण से। स्टिल जो इन्फ्लुएंशियल एंड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग पे। एडिशनली जो पॉलिसीज़ होती है समटाइम्स इनकॉर्पोरेटेड होता है इनटू लॉज एंड क्रिएटेड किया जाता है बाय लीगल फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलता है जिसमें एक सर्टेन प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस हमें मिलता है। तो डियर आज की इस सेशंस में यहीं तक हम लोग रखते हैं। बाकी आगे की जो वीडियोस होगी उसमें और भी आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग जो है इस सब्जेक्ट में देखेंगे।